guys, welcome to the second session of NCERT series जहाँ पे हम सारे solutions, सारे questions का जवाब ढूंढने वाले हैं, सारे solutions ढूंढने वाले हैं. And I hope that you found the first session really helpful. And I guess that's why you're here. If this is the first session that you're attending, then you can always go back to the first session and you can always stay tuned for the further sessions. A very warm welcome to all my pyara bachas to this session. I'm Ankana, your social science master teacher at Vedantu, and I'm so glad to have you here. So as ma'am हमेशा कहते रहती हैं, I hope you're staying home, you're staying safe. आप अपना ध्यान रख रहे हो, आप सबका ध्यान रख रहे हो और आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हो. ओके सो जैसा कि आपको पता है बच्चों, हम इस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लर्न द आर्ट ऑफ राइटिंग आंसर्स बिकॉज दिस इज समथिंग अ लॉट ऑफ अ स्ट्रगल विद. हम हमेशा पूछते रहते हैं कि हम कैसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, हम कैसे अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं. एंड द होल आइडिया ऑफ दिस सीरीज इज नॉट जस्ट टू गिव आउट द आंसर्स टू यू बट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ कैन वी अप्रोच द क्वेश्चंस, हाउ डू वी लुक एट द आंसर्स एंड देन हाउ डू वी फ्रेम इट. सो दिस इज स्टेप बाय स्टेप breakdown of that and let's get started. तो आज हम करने वाले हैं पेज नंबर 13 पे दिए हुए क्वेश्चन नंबर 4 and 5. The in-text questions have been done in the previous session as you know. आज होंगे क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 13 के क्वेश्चंस 4 and 5. तो सबसे पहले देखते हैं पेज नंबर 13 का क्वेश्चन नंबर 4 which is the in-text activity question number 4. हम सबसे पहले ये सवाल पढ़ेंगे. विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आर द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड ओवर हियर, देन वी विल डिस्कस कि क्या क्या चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही हैं जो हमने इस बारे में पढ़ी है, एंड देन वी विल सी हाउ इट कैन बी फ्रेम्ड इनटू एन आंसर. So the very first question is, which groups of French society would have gained from the Constitution of 1791? Which groups would have had reason to be dissatisfied? What developments does Maurizio anticipate in the future? So, अगर हम याद करें तो हमने पढ़ा हुआ है कि रेवोल्यूशन शुरू क्यों हुआ था. हमें पता है कि ये जो 3 स्टेट्स थी उनकी वजह से कितना ज़्यादा नॉर्मली लोगों को अनजस्टिफाइड फील होता था, कितना अनफेयर था क्लर्जी और नोबल मैन का बिहेवियर टुवर्ड्स द थर्ड स्टेट, कैसे सारे टैक्स उनके ऊपर इम्पोज होते थे. और इन सब की वजह से हाउ डिड द रेवोल्यूशन फाइनली स्टार्टेड. अब ये जिन लोगों ने स्टार्ट किया था ये रेवोल्यूशन, जो बहुत ज़्यादा ड्राइव कर रहे थे इसे, फाइनली इमर्ज एज द न्यू मिडिल क्लास. हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन जो सोसाइटी थी वो डिसइंटीग्रेट होकर के एक नई सोसाइटी, एक नया यू कैन से फ्रैगमेंटेशन, एक नई तरह की डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म हो रही थी जिसकी वजह से एक नया क्लास इमर्ज हुआ एंड दे गेन द प्रॉफिट, मोस्ट प्रॉफिट आउट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791. वाई? क्योंकि पहले ये लोग थे जो सबसे ज्यादा डोमिनेटेड, ओप्रेस्ड थे, जिन्हें टैक्सेस भरना पड़ता था, सारा लोड इनके ऊपर था. नाउ दोज वर द थिंग्स दे वर गोइंग टू बी रिलीव्ड फ्रॉम समवॉट, आई मीन लाइक यू कैन से अ लॉट फॉर दैट मैटर. बट इसकी वजह से कई सारे लोग ना खुश भी थे. और ये कौन से लोग थे हमें पता है. तो पहले जो लोग प्रिविलेज थे, ऑब्वियसली जब ये नया कॉन्स्टिट्यूशन आया तो उनका प्रिविलेज छिन गया उनसे. किनका? क्लर्जी मैन और नोबल मैन का, जो पहले 2 स्टेट्स थे. अब वो लोग नेचुरली डिससैटिस्फाइड होंगे. पर एक और सेक्शन था जो थोड़ा सा डिससैटिस्फाइड रह गया था, वो थे जो बहुत ज़्यादा पुअर पेजेंट्स थे, जो लेबरर्स थे. उनकी लाइफ में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया था, करेक्ट. तो ये लोग भी काफ़ी डिससैटिस्फाइड रह गए बिकॉज इनकी आवाज़ किसी ने वाकई में नहीं सुनी. और जो डेवलपमेंट्स थे, जो एंटिसिपेशन था फ्यूचर में बाय Maurizio इज दैट it had to at one point revolt against every injustice that was happening against them. ये एक पॉइंट पे होना ही था. Now let's see how can we frame this answer. So the groups that gained opportunities, who profited from this constitution, were the groups that gained from the revolution were people of the third state, right? They are the new middle class, including big businessmen, merchants, court officials, and the other professionals like lawyers. Earlier, they had to pay all the taxes and were humiliated by the clergy and the nobles. After the revolution, they began to be treated equal with upper sections of the society.
but the disappointed groups were too. The less privileged classes such as small peasants, landless laborers, servants, artisans, daily wage earners and women remained dissatisfied in terms of money, land and education. इनकी लाइफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ पाया क्योंकि ठीक है and the former privileged classes, namely the clergy and the nobility, were disappointed because all their privileges were taken away from them. Marat anticipate people were not going to keep bearing the ill treatment and discrimination given out to them and were bound to assert the fight back at some point of the time. Okay, so this was the answer to your question. Let's move to the next question. Imagine the impact of the events in France on neighboring countries such as Prussia, Austria-Hungary or Spain, all of which were absolute monarchies. How would the kings, traders, peasants, nobles or members of clergy here have reacted to the news of what was happening in France? So बच्चा लोग, one thing that we always have to remember, okay, और ये हम आगे grade 10th में भी पढ़ेंगे. फ्रांस ना हमेशा सेंटर रहा है रेवोल्यूशन का, और जो भी यहाँ पे हुआ है वो हमेशा फैलता गया है पूरे यूरोप में. एंड दिस इज व्हाट यू विल आल्सो टॉक, वी विल आल्सो लर्न इन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप फर्दर. तो होता क्या था, इसकी वजह से जो भी इफेक्ट फ्रांस में आ रहा था उसका डायरेक्ट असर आसपास की कंट्रीज पे भी पड़ रहा था. नेचुरली अगर आपके पड़ोस में कुछ हो रहा है, कुछ ऐसी बड़ी मूवमेंट हो रही है, बगल वाले कॉलोनी में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपकी कॉलोनी में नहीं है, या बगल वाली सोसाइटी में कुछ ऐसा हो रहा है जो आपकी सोसाइटी में नहीं है, people tend to start looking up for it and would want those changes to happen in their life, in their society, in their colonies also. और ये चीज़ आसपास के राजा महाराजा मोनार्कीज, जो कि एब्सोल्यूट मोनार्कीज थी, जो एब्सोल्यूट पावर थी, जो यू कैन से ऑटोक्रेट्स थी, उन्हें पता था कि ये होने वाला है. As a result of which they kind of started getting scared. They were afraid. उनको डर लगने लग गया, उनके लिए थ्रेट बन गया था. वो पहले से ही कोशिश कर रहे थे सप्रेस करने की, लोगों को इधर उधर बहलाने फुसलाने की, पर उन्हें पता था कि ये एक टाइम पे उन्हें बहुत ज़्यादा हिट करने वाला है, उन्हें इस चीज़ का बैकलैश बेयर करना पड़ेगा. सो दोज पीपल वर स्कैर्ड. फॉर एग्जाम्पल, मेरे सोसाइटी के एसोसिएशन के लोग अगर किसी चीज़ के लिए नहीं मान रहे, पर चारों तरफ अगर वो हो रहा है, तो मेरे एसोसिएशन वाले भी डर जाएंगे कि ओ माय गॉड, अब मेरे लोगों को भी ये पता चलेगा और अब वो भी ये डिमांड्स रखेंगे. Correct? So the same thing was happening with all these neighboring countries of Prussia, Austria, Hungary, Spain, all of it. ठीक है, तो जो राजा महाराजा थे वो तो डरे हुए थे. Monarchs were scared, they were threatened. But there were the classes of the traders, the peasants, जिन्हें उन्होंने देखा कि फ्रांस में फायदा हो रहा है. They were very happy, they were welcoming this, क्योंकि सारा exploitation, सारा taxation, सारे oppression उनको झेलने पड़ रहे थे. And they knew that how this is going to be a good thing for them, how this is going to be a good news for them. So they were very welcoming towards this, they were very happy, which naturally the nobles or the clergymen were not. So let's see how can we write this answer. The kings, nobles and members of the clergy formed the privileged class in the absolute monarchies. They would most likely have reacted by stiffening their conservatism and seen the events in France as a threat. The traders and the peasants would have welcomed the developments with enthusiasm and sympathized with the events in France, as these changes would benefit them in different ways. So with this, we are done with the session for today. Stay tuned if you think this has helped you. आपको पता है आपको क्या करना है, फटाफट से लाइक बटन हिट कर दो और सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज अगले सेशन में हम और क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं इसी चैप्टर से, और इसके बाद सारे चैप्टर से. बच्चों, अगर आपको लगता है आपके फ्रेंड्स हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है, उन्हें प्लीज़ उनसे ये वीडियो शेयर करो. आपको अगर ये हेल्पफुल लगता है, आपको लगता है ये खो ना जाए, डाउनलोड करो इस वीडियो को. एंड डोंट फॉरगेट टू टेल मी इन द कॉमेंट बॉक्स इफ दिस वीडियो हैज़ रियली हेल्प्ड यू और नॉट. एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, put it down in the comment box. I would love to hear from you guys. Till then, stay tuned, take care, be safe, stay home and take care of your loved ones and yourself. And guys, just enjoy your life and have a great day ahead. Bye bye.